शाह महमूद बरी, यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की सजा। 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। लाहौर की मकामी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल मुकदमे का फैसला सुना दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफीक समेत 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने 9 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने रियाज हसन, अली हसन, अफजाल अजीम पहाड़ और रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म दे दिया। अदलिया के मुतनाज़िर फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। ऐसे फैसलों से मुल्क की बदनामी होती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शफाफ ट्रायल होना चाहिए, हमें भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। आईन और कानून का तकाजा है। एक केस में मुख्तलिफ जगह ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर की, लेकिन इस पर आज तक फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हुक्म भी दिया, लेकिन फिर भी केस नहीं रोका गया। ये तीसरा केस है जिसमें हमारे रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा दी गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को सजाएं हुई हैं। तमाम सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई। सलमान अकरम राजा बोले, वही 2 गवाह हैं जो 9 मई मुकदमात में पेश किए जा रहे हैं। अदालतें मजाक बन चुकी हैं। झूठ पर मुकदमा खड़ा किया, इंसाफ दफन, अदालती निज़ाम मुनहदिम हो चुका। कौम को फैसला करना होगा, हमें कैसी रियासत में रहना है। बाबर अवान बोले, 5 अगस्त की कॉल से पहले फैसले देना सोची समझी मैच फिक्सिंग है। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला में इंसाफ का कत्ल हुआ है। जमीर के कैदियों को दहशतगर्द करार देना आईन और कानून की तौहीन है। पार्लियामेंटेरियंस, वज़रा, गवर्नर्स को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। झूठी सजाओं से तहरीक इंसाफ को नहीं रोका जा सकता। सजाएं देने से हकीकी आज़ादी की तहरीक दबाई नहीं जा सकती। किसी कारकुन को सजा होने पर खुशी का इजहार नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई ना कोई अफसाना था और ना ड्रामा। 9 मई एक हकीकत है। एक जमात ने रियासत के दिफाई इदारे पर हमला किया। अगर सजा न हुई तो रियासत मजाक बन जाएगी। सियासी जमातों को मिल बैठकर मसाइल हल करने की जरूरत है। अगर इंतहा पसंदी के रास्ते पर चलेंगे तो नुकसान होगा। पीटीआई सियासी जमात बने और दीगर जमातों के साथ मुज़ाकरात करे। बाहिमी राबते और बातचीत से मामलात बेहतर बन सकते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद बचर कहते हैं, 26 तरामीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया। 9 मई के सियासी मुकदमात में हमें इस तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। मेरी नाअहली के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई के खौफ में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। ये लोग पागल हो गए हैं। ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन जजेस भी हैं। एक ASI से गवाही दिलवाई जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। नवाज शरीफ और उनका खानदान पाकिस्तान लूट कर ले गए। जिनको सजाएं देनी चाहिए थी उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। मखसूस सियासी जमात की जानिब से 9 मई को फसाद बर्पा किया गया। फैसले से आईन और कानून का बोलबाला हुआ। सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। अगर सबूत मौजूद हैं तो कानून हरकत में जरूर आएगा। पार्टी लीडर्स की हरकत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। कानून अपने हाथ में लेने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी, चाहे MNA हो या MPA, ओहदा कोई भी हो, कानून की नजर में सब बराबर है। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और चकवाल में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। शुमाली और वस्ती पंजाब मूसलाधार बारिश मुतवक्के। फ्लैश फ्लडिंग और शहरी सैलाब का खदशा। NDMA की शहरियों को सैलाब ज़दा सड़कों और अंडरपासेस से दूर रहने की हिदायत। निकासी आपको यकीनी बनाने के लिए नालों में कूड़ा करकट ना फेंका जाए। शहरी बिजली के खंभों और गैर महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें। बलूचिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए PDMA का आला सतह का इजलास। कुदरती आफात के दौरान फौरी रद्द अमल के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास में रेस्क्यू सामान, मेडिकल किट्स और लाइफ सेविंग आलात की फराहमी पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद DHA 5 के करीब नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। इससे कबल अंधेरा होने पर 10 घंटे बाद ऑपरेशन रोक दिया गया था। पानी की सतह कम होने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। इमदादी टीमें दरिया के किनारे रात के वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रहीं।
ऑपरेशन में रेस्क्यू 1112, पुलिस और नेवी के गोताखोर भी शरीक रहे। ऑपरेशन के दौरान हुम्मक से डूबने वाले नौजवान हामिद शाह की लाश को दरियाए समा से निकाला गया। ताहम 12 घंटे गुजरने के बावजूद बाप और बेटी की तलाश न की जा सकी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मामूलात जिंदगी मुतासिर। नालालई में पानी की सतह बुलंद, शहर में दफा 144 नाफिज, नदी नालों में नहाने पर पाबंदी, वासा हमले की छुट्टियां मनसूख, रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों से तबाही। पीटीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाम हक, 2 जख्मी हो गए। जाम हक अफराद में 6 बच्चे, 2 मर्द और 1 खातून शामिल। बारिश और सैलाब के बायस 10 घरों को नुकसान पहुंचा। सिवात के इलाके मदियन में पहाड़ी तोदा घर पर गिरने से 3 बच्चे जान की बाजी हार गए, 1 खातून जख्मी। मालम जब्बा में 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए, लाशें मकामी अफराद ने निकाल ली। ख्वाजा किला में छत गिरने से 1 बच्चा जाम हक और 1 जख्मी हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों से तबाही, लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहें बंद हो गई। लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम और मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। मरी में मूसलाधार बारिश से मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कई अफराद और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 3 अफराद पत्थर लगने से मामूली जख्मी। नंबरौरी में बड़ी चट्टान सरक गई, 2 घर जद में आ गए। खराब मौसम के बायस बिजली का निजाम भी दरहम बरहम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पिंड दादन खान में न्यू सब्जी मंडी के करीब तालाब में बच्चा डूबकर जाम बहक। कश्मोर में गुड्डो बैराज पर दरिया सिंध की सतह बुलंद, निचले दर्जे का सैलाब। हाफिजाबाद में दरिया चिनाब में पानी की सतह बुलंद। बेला के देही इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। पंजाब में 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान बहाल। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चंटर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम स्पीकर का कहना है कि अपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। मुश्तबा शजाउर रहमान बहाली की दरख्वास्त देते हुए कहा कि वज़ीर आला की भी ख्वाहिश है नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आए हैं, उन्हें ऐवान में आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो हल्कों की नुमाइंदगी करें। असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं, मुअत्तल 26 अरकान की बहाली की जाए, जिस पर कायम मकाम स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी करके ऐवान में लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त के लिए हवाई अड्डों पर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। सेफ सिटी मंसूबे मुल्क में जदीद सिक्योरिटी निज़ाम की मिसाल हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात भाईचारे और एतमाद पर मबनी हैं। सी पैक अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान चीनी शहरियों के लिए महफूज और कारोबार दोस्त माहौल फराहम कर रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया, विफाक और तमाम सूबे चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से ग्रैंड कबायली जरगे के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। हुकूमती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म से मुलाकात कराने की अपील। कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए कमेटी की तश्कील दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने वफ्द को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा, जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। सीसीडी के डर से बड़े बड़े गुंडे कुरान उठाकर मुआफिया मांग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, डीजी पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस फोर्स की वजह से पंजाब में मनशियात का बहुत जल्द खात्मा होगा। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स में बहुत अच्छे जवान सिलेक्ट हुए हैं। हमने एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। मनशियात हर स्कूल और हर यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुकी। इस लानत का खात्मा करना है। नौजवान अपनी तालीम और सेहत पर तवज्जो दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। जख्मी DPO औरंगज़ेब खालिद खान की अयादत। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर खालिद खान को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला ने खालिद खान की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। खालिद खान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में जख्मी हुए थे। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्रैम भी चलेगी। चीन से पहले इलेक्ट्रिक ट्रैम लाहौर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर ट्रैम को केनाल रोड पर चलाया जाएगा। एक ट्रैम 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल है जो मुकम्मल तौर पर बिजली से चलेगी। 10 मिनट चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक ट्रैम 25 से 27 किलोमीटर चलेगी। ट्रैम को पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा।
40 अरब मेगा अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम ठेकेदार अयूब खान और दीगर दोबारा एहतसाब अदालत पेश। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 दिन की तोसी कर दी। मुलजिम को नैब के हवाले कर दिया गया। मुलजिम फजल रहीम 8 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम दोराज के रिमांड में 5 दिन की तोसी। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत को बताया कि मुलजिमान को अपर कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के दौरान बैंक ट्रांजैक्शन की गई। बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा मुलजिमान के गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। अब तक 7 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है। साहिवाल में 2 खवातीन ने नौजवान पर तेजाब फेंक दिया। मुकदमा दर्ज, दोनों खवातीन गिरफ्तार। खातून को शक था कि नौजवान इसकी बहू को तंग करता है। नौजवान बैठक में सो रहा था, खिड़की से तेजाब फेंक दिया। साबिक गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असम्बली मियां अजहर इंतकाल कर गए। मरहूम तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर के वालिद थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक मियां अजहर काफ़ी अरसे से अलील थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से तासियत।